यह वायरल इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित है, लेकिन उनके ऑफिस से भी ना तो कोई इस बारे में औपचारिक प्रेस रिलीज या कोई बयान जारी हुआ है और ना ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर बुधवार सुबह वायरल हुई एक वीडियो में दिनेश खटीक इस्तीफा से जुड़े सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में जब पत्रकारों ने इस्तीफा के बारे में पूछा तो मंत्री ने कोई विषय नहीं है यार कहते हुए सवाल को टाल दिया और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। लेकिन एक वायरल इस्तीफे स्थानीय मीडिया में उस पर चर्चा और कवरेज से लखनऊ में अफवाहों का बाजार गर्म है कि क्या योगी सरकार के कुछ मंत्री नाराज चल रहे हैं। दिनेश खटीक को बीजेपी ने ही दलित चेहरे के रूप में पेश किया था, क्योंकि पश्चिम यूपी में भाजपा कई चीजों से परेशान थी, जैसे किसान आंदोलन और चंद्रशेखर आजाद का दलित चेहरे के रूप में उदय। तो पार्टी ने कोशिश की कि इन्हें दलित चेहरे के रूप में पेश किया जाए, इसलिए इन्हें 2021 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। 1994 में जब इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ तो ये मेरठ में आरएसएस के खंड कार्यवाहक थे। उसके बाद 2006 में विश्व हिंदू परिषद में और बजरंग दल में काम करते हुए आगे बढ़ गए। फिर 2007 में दिनेश खटीक को बीजेपी में ले लिया और मुख्य विंग में इनको मंत्री बना दिया गया। बाद में 2010 में उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया गया और 2013 में इन्हें भाजपा में और बड़ी जिम्मेदारी दी गई और जिले का महामंत्री बना दिया गया और 2017 में पहली बार चुनाव के लिए इनको हस्तिनापुर सीट से विधायक का टिकट दे दिया। एक महत्वाकांक्षा थी कि मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, तब तो जगह नहीं मिली। लेकिन जब पश्चिम उत्तर प्रदेश ने किसान आंदोलन और बाकी चीजें देखी तो उनको 2021 में सीएम ने जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री बना दिया था और 2022 में दोबारा से टिकट दिया और विधायक बनाने के बाद दोबारा से वही मंत्रालय दिया। वह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं और दूसरी बार जल शक्ति मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाए गए हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उन्हें यही पोर्टफोलियो मिला था, लेकिन उस वक्त योगी के करीबी माने जाने वाले और पार्टी के ठाकुर बिरादरी के नेता महेंद्र सिंह जल शक्ति कैबिनेट मंत्री थे। इस बार योगी के करीबी माने जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह को इस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस बात की औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्या हस्तिनापुर से विधायक और मंत्री दिनेश खटीक ने आखिरकार इस्तीफा दिया भी है कि नहीं, और दिया है तो किसे। दिनेश खटीक की नाराजगी के कई कारण हो सकते हैं। ऐसे कई विवाद सामने आए हैं जहां उनकी कम चली है। हो सकता है कि एक तरह से इनके पीछे अवसशाही हावी है। शुरुआत में ट्रांसफर को लेकर एक आईपीएस अफसर ने उनका विवाद हो गया था, कहा सुनी हुई थी, हॉट टॉक हुआ था, मामला हाई कमान तक पहुंचा था। मंत्री जी ने कहा था कि अब तुम अफसर रहोगे या मैं विधायक, लेकिन उसके बावजूद वो सब मैनेज हुआ। अभी पिछले महीने मंत्री के करीबी टेंट व्यापारी का पुलिस से विवाद हो गया था। उसकी लूट की एफआईआर नहीं लिखी गई थी, तहरीर दी गई थी। बाद में आधी रात को थाने में मंत्री दिनेश खटीक ने डेरा डाल के बकायदा पूरा हंगामा किया था। डीएम और एसपी को बुलाया गया था, फिर वो
एफआईआर पुलिस वालों के खिलाफ हुई थी, लेकिन बाद में मंत्री के खास समर्थक के खिलाफ एफआईआर कर दी गई और कई धाराओं में मुकदमा लिख दिया और उससे भी ये खफा थे। इस वायरल इस्तीफे में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप का जिक्र भी है, लेकिन फिलहाल इस इस्तीफे को दिनेश खटीक या कोई अन्य अधिकृत सूत्र से सत्यापित नहीं कर पाया है। जितिन प्रसाद कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद योगी सरकार में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और इस बार उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है, जो सरकार के कामकाज से जुड़े सबसे अहम विभागों में से एक है। जितिन प्रसाद के विभाग में 5 अधिकारियों को एक उच्च स्तरीय जांच के बाद हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी ने बात करते हुए इस बात की पुष्टि की कि विभाग में लगभग 500 इंजीनियरों के तबादलों को लेकर अनियमितताओं की जांच के लिए मुख्यमंत्री ऑफिस से आदेश आया था। सरकार की ट्रांसफर नीति और पीडब्ल्यूडी विभाग में उससे जुड़ी पाई गई अनियमितताओं को समझाते हुए उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जांच में पाया गया है कि ट्रांसफर नीति का सही से पालन हुआ है। सरकार के मुताबिक जिन लोगों की एक पद पर 3 साल से ज़्यादा तैनाती है उनका तबादला किया जाना चाहिए, लेकिन पाया गया कि कुछ ऐसे तबादले किए गए जिसमें अधिकारियों ने उस पद पर 1 साल भी पूरा नहीं किया था। निर्धारित सीमा से अधिक तबादले किए गए और वो भी बिना गाइडलाइन और पॉलिसी का पालन किए तो अनियमितताएं पाई गई और इसमें कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से जुड़ा पत्र और प्रेस विज्ञापित खुद उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने मीडिया से शेयर किया था। प्रेस नोट में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर मनोज कुमार गुप्ता, चीफ इंजीनियर राकेश कुमार सक्सेना, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी शैलेंद्र कुमार यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया। प्रेस नोट में अनियमितताओं को गंभीर बताते हुए कहा गया है कि यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की जा रही है। जितिन प्रसाद ने बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जीरो ट्रांसफर की नीति है। अगर विभाग में कोई अनियमितताएं है तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी और जहां गड़बड़ी है वहां कार्यवाही होगी और बदलाव भी होगा। नाराजगी की कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।